Hello friends, welcome to BCC classes. So friends, as you know, we are providing the complete solution for the NDA, Navy, Air Force and other competitive exam. प्रीवियस वीडियो में हमने क्या कर दिया भाई 25 तक डिस्कस कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस कर लिया। अब आगे चलेंगे हम 26 तक। स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 50 चल रहा है, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन है इसमें। चलो आगे डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलो एक सेकेंड में एक बार इस स्लाइड लगा देता हूँ, इसी को लाया बीच में। नंबर 26 होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सरल रेखा इसके समांतर होगी। पहले बताइए समांतर होने के लिए क्या रिलेशन बताया। सरल रेखा समांतर होगी यदि m1 बराबर है किसके, m2 के। कहने का मतलब जो भी प्रवणता निकाल के इसकी आई और वही प्रवणता अगर इसकी आ गई तो क्या होगी, एक दूसरे के ये इक्वल हो जाएगी इनकी प्रवणता। अगर प्रवणता इक्वल है तो सीधी सी बात स्पष्ट यहाँ से हो जाएगी। पहले देखना इसकी प्रवणता कैसे निकाल लोगे आप, मतलब ढाल कैसे निकाल लोगे। m1 इज टू माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस का a/b आ जाएगा। और देख लेंगे यहाँ से ऑप्शन, यहाँ से लास्ट में बस एक ही ऑप्शन ऐसा दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी देख लो पहले एक बार ध्यान से कि भाई ax प्लस बी, यहाँ भी ax प्लस बी और सारे में x माइनस का b दे रहा है। इसका मतलब यहाँ से चेंज हो रहा है, माइनस कुछ और का रखा है। तो ax प्लस बी इसी से तो पता लगेगा हमारी प्रवणता। तो माइनस का a/b इसकी आ जाएगी और उसकी भी माइनस का a/b आ रहा था, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो कोई डाउट नहीं होने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहा है, के किस मान के लिए ये और ये आपस में क्या है, समांतर है। भाई आपस में समांतर होने के लिए क्या होना चाहिए, m1 बराबर m2 के होना चाहिए। m1 बराबर m2 के, तो m1 यहाँ से m1 कैसा निकालोगे, माइनस का a/b मतलब माइनस का k/2 इज इक्वल टू माइनस का a/b मतलब 8 बटे कितना हो जाएगा यहाँ से k। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दोगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई करोगे आप, इसकी इधर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, k² इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। नहीं तो k² इज इक्वल टू 16 होगा तो k की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जल्दी बताइए, +-4। बहुत सिंपल था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है के किस मान के लिए सरल रेखा है इतने इतने एक दूसरे पर लंब है। लंब होने के लिए सरल रेखा एक दूसरे पर, दो सरल रेखा एक दूसरे पर लंब है तो क्या होगा, m1 × m2 बराबर -1 होना चाहिए। मतलब प्रवणताओं का गुणनफल या ढाल का गुणनफल क्या होना चाहिए, -1 के इक्वल होना चाहिए। चलो यहाँ से देख लेते हैं आप। तो इसकी प्रवणता निकाल लोगे, माइनस का 5 आएगा तो प्लस ही बच जाएगा, तो k/5 इंटू यहाँ से निकालोगे 4/2 आ जाएगा, कोई डाउट। इधर -1, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ से 2 से ये कैंसिल आउट कर दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, -2 बराबर -2k/5 बच रहा था ना नीचे, इज इक्वल टू -1 है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दोगे तो k की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 5/2, जो कि दे रखा हमें ऑप्शन नंबर ए में। किसी कोई डाउट नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है, उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जो बिंदु 2, 3 से होकर जाती है एवं इतने इतने के समांतर है। ठीक है भाई, बिंदु 2 और 3 से होकर जा रही है। पहले बात तो मैंने बोला जो समीकरण होकर जाती है उसमें क्या करोगे आप, वैल्यू पुटअप कर दोगे 2 और 3, जो सी होकर जाएगी। अभी पता नहीं करा हमें कौन सी होकर जाएगी, यहाँ पे रख के देखते हैं। 2 x की जगह 2 रखेंगे, 4 दूनी 8 और y की जगह कितने रखेंगे 3, तो 3 × 9 और 8, माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 + 1 कितना आ गया 0। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, हो रही है बिल्कुल साफ साफ। एक तरीका और बताया था भाई, जब दो सरल रेखा समांतर होगी ना तो उसकी ये वाले पद देखो, हमने ये सामने वाले पद क्या होंगे, दूसरी वाली इक्वेशन के भी इक्वल ही होंगे। तो यहाँ से क्या होगा, 4x - 3y, 4x - 3y, 4x - 3y, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अच्छी तरीके से सेटिस्फाई हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होने का, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे आप वैल्यू पुटअप करनी है बेटा। चलो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है, उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जो 1 और 2 से होकर जाती है एवं इतने पर क्या है, अभिलंब है। अभिलंब का मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना है, 1, 2 से गुजार दो इक्वेशन, जो 1, 2 से गुजारने के बाद 0 हमें मतलब LHS में वैल्यू x की जगह 1 पुटअप करोगे और y की जगह 2 पुटअप कर दोगे, जो सी हमारी सेटिस्फाई होगी वही हमारी सही होगा बिल्कुल, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप x की जगह 1 रखोगे तो 2 × 2 + 2 रख दोगे इसकी जगह, ये तो क्या हो जाएगा 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 0 लाना है, ये तो होने का ही नहीं पहली बात तो। फिर आगे देखते हैं 2x प्लस का y माइनस का 1, तो 2x की जगह रखोगे 1 तो 2 बन जाओ 2 प्लस का 2, 2 2 4, मतलब 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 0। सिंपली आँख मीच कर निशान लगा दो, एकदम सही है भाई, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है वो कि निम्नलिखित में से कौन सी सरल रेखा इतने पर लंब है, इतने के अभिलंब है। तो कौन सी सरल रेखा, पहले बताइए लंब होने के लिए हमें क्या चीज़ जरूरी है, प्रवणता निकालनी जरूरी। तो इसकी जो दे रखी इक्वेशन इसकी प्रवणता निकालते हैं, -a/b
अब दूसरी जो हमारी प्रवणता निकल के आएगी, जो ये इक्वेशन दे रखी इनकी निकाल लेंगे हम, वो आनी चाहिए m1 इंटू m2 बराबर माइनस का 1 आनी चाहिए, यही तो आना चाहिए, कोई डाउट। चलो यहाँ से देख लेंगे भाई, तो यहाँ से हमने m1 तो यहाँ से निकाल दे, क्या आया माइनस का a/b आ गया, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ से ऑप्शन उठाते हैं, पहला ऑप्शन नंबर है, इसकी प्रवणता निकालेंगे तो a/b आया, नहीं होने कुछ भी। बाबू मैं आपको बता दूं, हमें लाना चाहिए दूसरी प्रवणता बी ऊपर आना चाहिए, तो बी तो हमें ऊपर तब आएगा जब एक्स की जगह मल्टीप्लाई होगी बी की जगह, तो एक्स की जगह तो एक ही ऑप्शन में बी में मल्टीप्लाई हो रही है, तो बी एक्स हो रहा ना, तो यहाँ से देख कर ही पता लग जाएगा। और एक बार निकाल के भी दिखा देते हैं, यहाँ से प्रवणता क्या निकल के आएगी, b/a, भाई b/a माइनस का b/a हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस ए से घट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्या आता माइनस का a/b, इन्हें मल्टीप्लाई करा, मैंने देखा ए से कट का बराबर क्या निकल कर रहा माइनस का 1, यही तो हमें प्रूफ करना होता है, माइनस का 1 ही तो लाना होता है, तो यहाँ से माइनस का 1 आ गया निकल के, माइनस का 1 निकल के आया, तो स्पष्ट क्या बात हो जाती है कि m1 इंटू m2 बराबर माइनस का 1 आ गया। तो यहाँ से तभी तो अभिलंब होंगी, एक दूसरे पर लंबवत होंगी, तो कौन सी इक्वेशन होगी ऐसी, ऑप्शन नंबर डी वाली, कोई डाउट नहीं होगा। चलो इसी से बेटा मैं निकालने का आपको तरीका बताऊंगा, सिंपल कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या करोगे आप, ये दे रखा है इक्वेशन y माइनस √3x माइनस का 5 = 0 और √3y माइनस का x प्लस 6 बराबर 0 के बीच बने न्यून कोण की माप क्या होगी, तो बड़े न्यून कोण की माप निकालनी है, तो मतलब छोटा कोण निकालना है। सबसे छोटा तो पहली बात तो आप देख के इसमें बता भी सकते हो, लेकिन जरूरी थोड़ी ये हो गई, तो आपको कुछ नहीं करना, पहली इक्वेशन की प्रवणता निकाल लोगे, माइनस का a/b से माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का √3 हो जाएगा, अपॉन b की जगह क्या है 1, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, माइनस से माइनस पहले से दे रखा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m1 = √3 आ गया, और m2 = क्या आ गया बेटा यहाँ से 1/√3। एक तरीका तो यहाँ से आप निकाल सकते हो न्यून कोण, क्योंकि m क्या आ रहा है यहाँ से m2 = 1/√3, 1/√3 10 में किसकी वैल्यू है 10 30, और छोटा एंगल तो 30 होगा, तो यहाँ से tan थीटा रख लोगे, इसे थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 30। एक तरीका तो ये होगा निकालने का। एक दूसरा तरीका, हमें पता है tan थीटा = होता है m1 प्लस माइनस m2 अपॉन 1 प्लस माइनस m1 इंटू m2, ये होता है फॉर्मूला, किसी कोई डाउट नहीं होगा। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से m1 m2 निकाल लोगे, या तो उस फॉर्मूले में पुटअप कर दो, या फिर वही वाला जैसे कि tan थीटा = कितना है 1/√3, tan √3 किस में वैल्यू होती है 60 डिग्री में, तो सॉरी 30 डिग्री में, तो tan 30 न्यून कोण आ जाएगा निकल के, कोई डाउट नहीं होगा। चलो देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या करोगे आप बेटा, सरल रेखाओं 3x प्लस y माइनस का 2 बराबर 0 ऐसे करके रखा, उनके बीच में अधिक कोण निकालना। तो क्या करना है, फिर से वही काम करना है, m1 निकालना है, m2 निकालना है, फॉर्मूला लगा देना है tan थीटा = m1 प्लस m2 अपॉन m1 माइनस m1 इंटू m2, या यहाँ पे प्लस ये माइनस कर दोगे ऊपर, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दोनों में से ये निकाल सकते हो आप, यहाँ से एंगल न्यून को अधिक कोण निकल के आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। चलो अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला है, सरल रेखाओं x बराबर a एवं y बराबर by प्लस c = 0 दे रखा के बीच बने कोण की माप क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना बेटा, इसमें हमें क्या करना है देखते हैं। भाई सरल रेखा दे रखी है, एक तो x बराबर है, तो यहाँ से क्या निकालोगा, पहले m1 ऐसे प्रवणता निकाल के देखिए हमने, m1 = क्या निकल के आएगा माइनस x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है 1 है, तो माइनस का 1 अपॉन y आया नहीं तो 0 हो जाएगा, तो m1 कितना निकल के आ गया इन्फिनेटिव। भाई 1/0 को इन्फिनेटिव बोलते हैं। अब इन्फिनेटिव को किस में भी ऐड करो और कैसे भी कर लो, तो tan इसमें m1 ये tan थीटा बराबर किसका आ गया इन्फिनेटिव के, और tan में इन्फिनेटिव वैल्यू किसकी होती है tan π/2। तो आपको थीटा एंगल ही तो निकालना था, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, थीटा की वैल्यू निकल के आ गई π/2, जो कि ऑप्शन नंबर हमें डी में दे रखी है, ये रहा, कोई डाउट नहीं होगा। चलो आगे चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जो 3, -2 से होकर जाती है और x अक्ष तथा y अक्ष पर क्रम से 4:3 के अनुपात में बढ़ती है। बाबू कुछ नहीं करना, बस वही सिंपल हमारा मेथड है, हम पहले से ही बस समझाता आ रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आ रही आपको भी। देखो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे ये होकर जा रही है तो इसका मतलब ये वैल्यू कहीं ना कहीं x की जगह रखी जाएगी, बता रखा पहले से ही। तो आप पहले ऑप्शन नंबर ए उठाते, तो 3 3 9 माइनस का 2 4 8, तो 8 9 में से 8 जाएंगे 1 बचेगा, लेकिन यहाँ तो इन्होंने 0 बता रखा, तो ये तो ऑप्शन होने का ही नहीं। आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे करोगे आप 3 3 9 माइनस का 8, तो कितना हो जाएगा 1 और 1 1 2 हो जा आना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 दे रखा, ये तो होने का नहीं। बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी और डी। ऑप्शन नंबर सी देख लिया पहले, एक्स की जगह रखोगे आप 3, एक्स की जगह 3 रखोगे तो 3 3 जा
9 और y की जगह माइनस का 2, तो 2 4 जा 8, तो 9 में से 8 जाएंगे तो 1 बचेगा, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, इक्वल में 1 ही आ रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई हो जाएगा, किसी कोई डाउट वाली बात ही नहीं रहने की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहाँ पे दे रखा है सरल रेखाएं x + 7y और 5x + 2y के छेदन बिंदु बताने हैं। बेटा देखो, एक हमारे इसे दो तरीके से बताऊंगा करने के लिए, आपको कुछ नहीं करना। एक तरीका तो हमारा होगा यहाँ से ऑप्शन में से जो वैल्यू होगी वो छेदन बिंदु होंगे, और छेदन बिंदु मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं जिनसे वो रेखा निकल के जा रही है, ये बोला है छेदन बिंदु, ये मतलब जिससे रेखा होके जा रही है। तो यहाँ पे एक्स और वाई की जगह क्या ऑप्शन रख के देख लोगे, जो सा भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर देगा वही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा तरीका बताता हूँ, ये है x, ये समझ में आना इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली इक्वेशन होगी सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड। तो x + 7y = 23, 5x + 2y = 16, ये होगा यहाँ से। तो कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से ये 35 हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5x से 5x कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। y की वैल्यू जो निकल के आई ठीक है, फिर उसे x मतलब इक्वेशन में पुट करने के बाद कोई सी में x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यही प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएंगे। बात समझ में आई? कुछ नहीं करना बेटा, x की वैल्यू या तो आप ऑप्शन में से उठा कर सकते हो। दूसरा तरीका, इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कि ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाए। मतलब कौन सा, ये 5x और ये वाला 5x क्या हो जाए, एक दूसरे के इक्वल हो जाए। फिर इसे आप कर दोगे सब्सट्रैक्ट करने के बाद में क्या जाएगा, यहाँ से y में इक्वेशन बचेगी और y की वैल्यू आप निकाल दोगे तो x की तो डायरेक्ट निकल ही जाएगी, कोई डाउट नहीं है। चलो तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोल रहा है बेटा, वो के किस मान के लिए सरल रेखाएं इतने ये करके दे रखी है, एक बिंदुगामी होंगी। तो एक बिंदु में एक ही रेखा में होने के लिए क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एक मतलब एक इनका पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत है। तो के की वैल्यू ऐसी क्या रखा है कि भाई ये क्या हो जाए, एक ही रेखा में, एक ही सरल रेखा में हो जाए। तो कुछ नहीं करना बेटा, इसमें मैं बताऊँगा तरीका। आपने सीखा होगा इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का। इंटरसेक्शन किस तरीके से निकालते हैं। अब जैसे कि मुझे ये दो इक्वेशन ली, एक तो ये वाली कहाँ है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, दो इक्वेशन ले ली मैंने, 3x - 4y - 13 = 0। एक तो ये होगी, एक होगी 8x - 11y - 33 = 0। ये होगी इक्वेशन। कुछ नहीं करना बेटा, आपको x की वैल्यू लेकर चलनी है, यहाँ से x अपॉन सारे को इक्वल। तो ये वाली दबा लोगे, ऐसे करके दबा लेते हैं, यहाँ से ये दबा ली पूरी, वही बचेगा क्या, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से आपको क्या करेगा, एक जो क्रॉस मल्टीपल वाला जो मेथड होता है उससे आप यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लोगे। जब x और y की वैल्यू जो निकल के आ गई, x और y की वैल्यू निकलने के बाद आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट अप कर दोगे तो किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जब k की वैल्यू निकल के आ जाएगी तो k की तो वैल्यू पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है वो, कुछ नहीं पूछ रहा। बात समझ में आई? अगर समझ में नहीं आई होगी तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, डरने वाली बात नहीं है। फ़ोन नंबर मैंने आपको दे भी रखा, दोबारा दे रहा हूँ, 7453078983। बाबू मेरा समझाने का काम है, किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने की। तो यहाँ क्या है, के किस मान के लिए, के वैल्यू निकालने है। तो के की वैल्यू निकालने के लिए हम इंटरसेक्शन जैसे वो वाला मेथड लगाते हैं कि ये दबा लिया, इतना दबाया और ये इसके फिर x की इधर मल्टीप्लाई, इसकी मतलब y वाले में मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दी, इस तरीके से करना है हमें यहाँ से। किसी को डाउट होगा ना बेटा इस क्वेश्चन में, थोड़ा लेंथी मेथड है, इस वजह से मैं इसे कराना नहीं चाह रहा। पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, एक बार मैं फिर भी बता दिया मैंने आपको। अगर किसी बच्चे को डाउट होगा तो नंबर आपको दे दिया है, आप कॉल करके पूछ सकते हो, समझा दूंगा अच्छे से, कोई डरने वाली बात नहीं। ठीक है, देख लेते हैं आगे वाला क्वेश्चन, बिल्कुल सेम इसी पे बेस है। के किस मान के लिए, के की वैल्यू निकालनी है, पहले इसे और इससे यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लो। x और y की वैल्यू निकालने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी आप इसे यहाँ पे पुटअप कर दोगे इस वाली इक्वेशन में। जब इस वाली इक्वेशन में पुटअप कर दोगे तो आपकी वैल्यू सिंपली ये के की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। x और y की पता लगा तो के की तो निकल ही जाएगी, कोई डाउट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं, उस त्रिभुज के माध्यिका के कटान बिंदु का नियामक क्या होगा जिसके शीर्ष ये दे रखे हैं। बाबू माध्यिका का कटान बिंदु, माध्यिका निकालनी होती है तो हमारे लिए एक फॉर्मूला होता है। मान लिया कि मुझे कटान बिंदु निकालना है तो x निकालना है, तो x के लिए होगा x1 + x2 + x3 बाई 3। इस तरीके से y की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। ये यहाँ से आप वैल्यू निकल के आ जाएगी, वही आपका आंसर होगा। जैसे कि निकाल कर दिखाते हैं हम, x की वैल्यू निकालनी है तो पहले x वाला जोड़ दो, ये हुआ 5 और में से एक जाएगा कितने, 4 और 8 कितने हो गए, 12। तो 12/3, 3 चौक 12। तो पहला बिंदु तो हमें 4 मिलेगा। तो एक ही ऑप्शन दे रखा है जहाँ पे पहला बिंदु 4 है, तो बस आगे को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ये पहला x वाला बिंदु क्या है, 4 है, तो ये हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा, कोई दिक्कत
नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है, उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जो इतने इसी रेखा x माइनस वाई माइनस का 7 बराबर 0 एवं इतने इतने के कटान बिंदु और मूल बिंदु से होकर जाती है। देखो भाई कटान बिंदु कैसे निकाल लोगे आप यहाँ से, अब इसका आपको कुछ नहीं करना बेटा, इसे ये वाली इक्वेशन को फर्स्ट मानोगे, इसे सेकंड मानोगे, आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे जिससे कि y की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। ऐड करने के बाद y की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो निकल के क्या आएगा भाई, x माइनस का y माइनस का बराबर में ले लो हिसाब 7, यहाँ से क्या y प्लस का 2x बराबर में क्या ले लोगे आप, माइनस का 2। आपको दोनों इक्वेशन को इधर इसे सॉरी प्लस का 2 आ जाएगा, इस दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 7 और 2 9। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटा, 3। जब x की वैल्यू 3 निकल के आ गई, चलो कहाँ है, ये आ गई, यहाँ से x की वैल्यू बेटा मिल गई हमें 3 और y की वैल्यू निकाल लोगे आप। y की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, x की जगह 3 रख पुटअप करने के बाद तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस का y इज इक्वल टू 7 और y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ से, फिर माइनस का 4। x की वैल्यू 3 मिल गई, y की वैल्यू 4 मिल गई। x की वैल्यू तो क्या मिल गई 3, y की वैल्यू मिल गई माइनस का 4। अब ऑप्शन में पुटअप करके देख लोगे, जो सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर देगा वैल्यू रखने के बाद वही सही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखते हैं 3 3 9, x की जगह 3 रखोगे तो 9 प्लस 4 माइनस का 4 चौक 16, क्या 0 आ जाएगा, नहीं आएगा किसी भी कंडीशन में। अब इसमें देख लेते हैं यहाँ पर, क्या x की जगह क्या रखोगे 3, तो 3 दिया 9 माइनस y की जगह ये रखोगे तो प्लस का 4 चौक 16 हो जाएगा, ये भी नहीं होने का। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ पे 4x की जगह रखोगे 3 माइनस 3 y की जगह रखोगे 4, तो 3 चौक 12, 12 में से 12 का कितना बेटा है 0, तो यही तो ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोल रहा है, उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जो रेखाओं इतने इतने और इतने के कटान बिंदु और माइनस के 2 माइनस के 3 से होकर जाती है। तो बेटा पहले आप 2 माइनस के 3 से होकर गुजार दो, जोन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगी। x और y की जगह क्या रख दोगे आप, अब x और y की जगह क्या रख दोगे, वैल्यू रख दोगे 2 माइनस का 3, और जो वैल्यू यहाँ से भी तो निकाल सकते हो आप, x और y की वैल्यू कुछ यहाँ से भी तो निकल के आएगी भाई, आ जाएगी नहीं आ जाएगी बेटा, आप इन दोनों को ऐड करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे दूसरे में से, तो 5 और 3 8, y बराबर 7 कितना हो गया, 7 और 5 12। बाबू देखो माइनस करोगे ना तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो 2x प्लस 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा 5y, 2y प्लस 3y कितना होगा 5y, तो 5y बराबर कितना होगा 7 और 5 12, तो यहाँ से 12/5 वैल्यू निकल के आ जाएगी y की, तो वहाँ पे पुटअप कर दोगे तब x की निकाल लेना। या फिर डायरेक्ट मेथड यही है बेटा, ये जो वैल्यू दे रखी ना ये वाली 2 माइनस का 3, 2 माइनस का 3 को आप ऑप्शन में पुटअप करके देख लो, जो सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर देगा वही आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू पुटिंग मेथड मैंने तुमसे शुरुआत में बोला था बेटा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्या पूरा मैथ्स ही मैं वैल्यू पुटिंग मेथड से करा रहा हूँ। एक भी मैंने क्वेश्चन ऐसा नहीं रहा, ज़्यादा तो मैक्सिमम क्रिटिकल कंडीशन बनते हैं वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा, लेकिन लगभग 90 से 80% के बीच वाले मैंने वैल्यू पुटिंग मेथड से कराए हैं। आप तो आपको रट गया होगा, अब तो क्वेश्चन देखोगे वैल्यू पुटअप करो जल्दी से आंसर निकाल दो, वैल्यू पुटअप करो जल्दी से आंसर निकाल दो। भाई ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन कोई डेस्क्रिप्टिव तो आने का नहीं, आपको तो कुछ नहीं करना बेटा, आपको तो इक्वेशन में बस वैल्यू पुटअप करनी है, जल्दी से जल्दी आंसर निकाल के आप उसके सामने रख दो और क्वेश्चन हो जाएगा, डरने वाली कोई बात नहीं। समझ में बात आई? चलो तो क्या करना है बेटा, अब दूसरा देख लेते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जो x माइनस का y इज इक्वल टू 1 और 2x माइनस का 3y प्लस 1 के छेदन बिंदु या मिड पॉइंट से या इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर जाती है, तो और इसके समांतर है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो बेटा यहाँ पे देखोगे ना आप इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 के सारी समांतर आ रही है, A to Z सारी, ये तो नहीं है, खैर इसे तो कह सकते, लेकिन यह देखो 3x प्लस 4y, यहाँ भी 3x प्लस 4y है, 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y, तो ये तो सारी इक्वेशन समांतर आ रही है। अब कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे आप। x और y की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आई उसे उसी ऑप्शन में पुटअप करके देखोगे, जैसे कि यहाँ से x की वैल्यू कैसे y निकाल लोगे, कैसे x माइनस का y इज इक्वल टू 1 है, इसे माना आपने इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ से 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 1 है, यहाँ से इक्वेशन 2 हो जाएगी, तो यहाँ से आप 2x बना लोगे इसे, यहाँ से 2y यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है ना। अब क्या करना है आपको, सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, सिंपली y बच जाएगा, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, y की वैल्यू तो निकल के आ गई यहाँ से बेटा 3। अब x की निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, यहाँ पे पुटअप कर दोगे, तो x की वैल्यू क्या निकाल आएगी, y की वैल्यू तो 3 आई थी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन इस वाली से x माइनस का 3y, तो इसे इधर पहुँचा देंगे, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 4 निकल के आ गई, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू
4, एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू निकल के आ गई ना, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, आप वैल्यू पुटअप कर दें, वो जो वैल्यू एक्स की यहाँ पे पुटअप करके देखो कोई से ऑप्शन में, जो सेटिस्फाई कर देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? किसी को डाउट नहीं है? चलो आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। उसने बोला कि उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जो इतने इतने के कटान बिंदु से होकर जाते हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से करना बेटा, इसमें कुछ करने वाली बात नहीं है। यहाँ से आप लंब, इस वाली समीकरण के लंब है तो इसका मतलब इसकी परवंता निकाल के देख लो क्या आ जाएगी, 5/4 आ जाएगी। इसकी परवंता आ गई 5/4। ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिसकी परवंता -4, इसका कॉन्जुगेट आ गई -4/5 आ गई ना, समझो वही आंसर है। अब देख लो -4/5 इस पहले वाले की आ रही है, इस वाले की भी आ रही है। लेकिन अब हमें क्या करना है बेटा, जब ये दो ऑप्शन दो या तीन ऑप्शन एक साथ सेटिस्फाई हो रहे हो ना, तो हमें कुछ नहीं करना होता बेटा, हमें वैल्यू यहाँ से वैल्यू निकालोगे कटान बिंदु, इनके जो मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे आप यहाँ से, निकालने के बाद इसमें इन वाली इक्वेशन में पुटअप कर दोगे, आंसर निकल के आ जाएगा। बाबू ये चीज़ मैं समझा क्यों नहीं रहा, आप ये सोच रहे होगे सर तो जल्दी कराने के चक्कर में इसमें इनमें बता तो रहे नहीं बेटा, बता तो मैंने सारी दिया, अब रही क्या गया इसमें, आपको सिंपली क्या वैल्यू तो पुटअप करनी है, वैल्यू पुटअप करोगे आप, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, जब भी अगर अभी भी किसी को दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट अलग वीडियो बना दूँगा, कोई दिक्कत नहीं होने की। बट बेटा आपको बस शेयर करनी है वीडियो, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो भाई आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप वीडियो शेयर नहीं करोगे तो मेरा मोरल डाउन होगा, तो जिससे मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सक्षम नहीं रह पाऊँगा। डू यू अंडरस्टैंड? चलो वो क्या बोला कि 44वें क्वेश्चन में 4,1 से सरल रेखा 3x - 4y + 12 पर डाले गए लंब की लंबाई। बेटा बता रखा है, मेथड है हमारा करने का, यदि x1 y1 से किसी सरल रेखा पर कोई लंबाई वो डाले जाए तो क्या होगा, ये होता है ax1 + by1 + c/√a² + b²। ये कहने का मतलब यहाँ पे a की x1 और y1 की जगह क्या वैल्यू है, x1 और y1 की जगह रखोगे आप 4,1, और a और b वहाँ से होगा, a तो ये होगा a का x का मल्टीपल a = 3 होगा, और यहाँ से b का मल्टीपल क्या होगा -4 होगा। कोई डाउट नहीं है? तो क्या निकालना है, लंब की लंबाई, p बराबर निकालना लंब की लंबाई, तो कैसे निकालते हैं, ax1 + by1 + c/√a² + b²। ये तो करना है मेथड, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है बेटा, ऐसी कर लोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं, सरल रेखा 3x + 4y = 12 एवं 3x + 4y = 3 के बीच की दूरी निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं है, बीच की दूरी तो निकालनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से निकालने के लिए आपको बीच की दूरी निकालने के लिए इन दोनों के मिड पॉइंट निकाला, यहाँ से मतलब x और y की वैल्यू निकाल ली। x और y की वैल्यू निकालने के बाद आपको वही मेथड लगा देना, ax1 + by1 + c कोई सी भी एक इक्वेशन में। यहाँ से अब मान लिया इन दोनों से हमने x और y की वैल्यू निकाल दी। x और y की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है बेटा, यहाँ से x और y की वैल्यू जब निकल, या ऐसे करो, पहली दोनों इक्वेशन सेम है ना, तो अभी हमें एक तरीके से करना पड़ेगा। x की वैल्यू इससे x की बराबर हम पहले रखेंगे 0, x की वैल्यू हमने 0 रखी, तो y की वैल्यू क्या निकल के जल्दी बताइए, 4y = 12 बच जाएगा, 4 से कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 3। तो बिंदु क्या मिल गया हमें, बिंदु मिल गया बेटा 0,3। अब कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, बस ये मेथड लगाना है, क्या ax1 + by1 + c/√a² + b²। ठीक है, ax1 a कितना है यहाँ से 3, x1 कितना आया था बेटा वहाँ पे बताइए 0 + by1, तो b कितना है यहाँ से 4, y1 कितना था 3, यहाँ से क्या हो जाएगा -12 इधर हो जाएगा /√a² प्लस, मतलब a की वैल्यू क्या 3 थे 9 और 25 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 16 कितना हो जाएगा 25। यहाँ से आप क्या कर लोगे, बिल्कुल इस तरीके से मेथड से वैल्यू निकल के आ जाएगी, आपको डायरेक्टली कुछ करने की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बेटा आपको वैल्यू ये मिड पॉइंट निकल गया 0,5 निकल के आ गया, और 0,5 निकल के आ गया तो बेटा x और y की ये x1 होगा, ये y1 होगा, x1 y1 की जगह रखोगे और फॉर्मूला वही लगा दोगे अपना, हमारा जो मेथड पहले से चलता रहा है, ax1 + by1 फॉर्मूला आपको लिखवा रखा था। कोई दिक्कत, किसी कोई डाउट अभी तक तो नहीं होगा मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर, सरल रेखा 4x + 3y - 6 = 0 तथा 5x + 12y + 9 = 0 के बीच कोण अर्धक का समीकरण क्या होगा जिसके अंत्य भाग में मूल बिंदु 0, 0 पड़ता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला कि उस सरल रेखा का मतलब इनके बीच में कौन सा ऐसी इक्वेशन होगी, कौन से अर्धक ऐसा होगा जो क्या करता है
इसके समीकरण का होगा जिसके अंत जो मतलब ये मूल बिंदु से मैं पढ़ता हूँ, जिसके मतलब जो जिसका अंत्य भाग जो मतलब अंदर वाला भाग क्या हो मूल बिंदु पे पढ़ता हो। तो कुछ नहीं बेटा, इसमें कोई सोचने समझने वाली तो कोई बात नहीं। क्या करना है, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लोगे। बिल्कुल भाई, ये बोल रहा है कि कौन अर्धक हो जिस उस मतलब उस बिंदु से होकर जा रहे हो, तो होने का जाने का मतलब ये दोनों इक्वेशन एक बिंदु से होकर जाएगी और तीसरी इक्वेशन में निकालनी है। तो निकालने का तरीका क्या है, यहाँ से अब एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लोगे। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दी आपने, तो आपको इक्वेशन में ये जो इक्वेशन दे रखी है ना ऑप्शन में, इनमें बस आपको वैल्यू पुटअप करनी है। जो निकल के आएगा ना, जो सेटिस्फाई कर देगा, वो इसका आंसर आ जाएगा। समझाते समझाते मैं भी बुढ़ा हो लिया, समझ में नहीं आ रहा पर आपको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोल रहा है वो कि भाई समीकरण ax² प्लस 2hxy प्लस by² द्वारा निरूपित हो सकता है। क्या चीज़ निरूपित हो सकती है? इसमें बोला पहला व्रत। व्रत तो होने का नहीं, क्योंकि व्रत के लिए मतलब मैंने अलग इक्वेशन बताई क्या अभी बताऊंगा अगले चैप्टर में। ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0, ये इक्वेशन बताई थी मैंने। व्रत तो होने से गया, ये व्रत तो कैंसिल आउट कर दो। दो सरल रेखाएं दिखाई दे रही है, बताओ दो सरल रेखा दिखाई दे रही है, अंधा भी देख के बता देगा दो सरल रेखाएं नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बेटा x² में तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है भी, दो सरल रेखाओं का क्या मतलब बैठ रहा है? मूल बिंदु से होकर जाती है, मूल बिंदु से होकर जाने का मतलब क्या, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 रख के देखेंगे, अगर ये सेटिस्फाई करता तो सही है, नहीं तो नहीं है। x की जगह आपने 0 रखा तो यहाँ से क्या हो जाए, ये भी 0 प्लस x की जगह 0 रखा 0 प्लस y की जगह 0 रखेगा 0, ये तो सारा बराबर 0 की आगा बेटा। ये सारा 0 के बराबर आ गया, तो यहाँ से क्या ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन अगला वाला और देख लेते क्या बोला। उसने बोला व्रत जिसका समीकरण मतलब जिसका केंद्र क्या हो मूल बिंदु पर हो। यार अभी पहला ऑप्शन ही मैंने बताया कि व्रत है ही नहीं, तो फिर भी दिमाग लगाए जा रहे हो, तो दिमाग क्यों लगा रहे हो, उतना फट जाएगा। तो क्या करोगे बेटा, व्रत ऐसा होगा जिसका केंद्र मूल बिंदु पर होगा, ये तो गलत बात है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बस केवल सी सेटिस्फाई हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में देख लेते हैं क्या दे रखा उसने। x² माइनस का 5xy प्लस का 4y² ये दे रखा है। द्वारा निरूपित बीच के मतलब मध्य कोण निकालना, सरल रेखाओं के बीच में कोण निकालना। ठीक है बेटा, देख लो जो इस तरीके से क्वेश्चन दे रहा हो ना, जैसे कि ये दे रखा है, एक कहाँ है ये वाला इस तरीके का। तो यहाँ पर हमें एंगल निकालने के लिए मैंने आपको पहले बता रखा है, वैसे फॉर्मूला एक बार मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। अगर हमें एंगल निकालना तो फॉर्मूला होता है tan θ + +-2 × √h² माइनस का AB अपॉन A + B, ये होता है फॉर्मूला। तो कुछ नहीं करना बेटा, A और B क्या होगा यहाँ से, A तो x का गुणांक, तो ax² फॉर्मेशन ये होगी by² प्लस 2hxy प्लस 2gx ऐसे करके सिंपल दे रखा हो, या 2fy इस तरीके से करके दे रखा हो। तो ये तो होगी एक जैसे कि कोई समीकरण दो घात में इसका व्यापक समीकरण होगा। लेकिन हमें दे रखा है इस फॉर्मेशन में ax² प्लस 2hxy प्लस का by²। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे बेटा, अभी फॉर्मूला बता के हटाऊँ मैं। tan θ फॉर्मूला लगाओगे प्लस माइनस का 2 × √h² माइनस का AB अपॉन A + B। कोई डाउट नहीं है। तो अब यहाँ से tan θ बराबर A के h की जगह क्या रखोगे, h की जगह यहाँ से रख दोगे बेटे -5, h की जगह -5 रखोगे, 2 तो बाहर है ही, और a की जगह क्या रखोगे, x का गुणांक मतलब 1, y का गुणांक b की जगह, तो b की जगह y का गुणांक 4 रख दोगे, तो यहाँ से a + b वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे कि मैं निकाल के दिखाता हूँ अभी। बाबू फॉर्मूला क्या है, tan θ = 2 × √h²। तो h की जगह रखोगे 5 माइनस का 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस का AB, तो a की जगह क्या रखोगे बेटा 1, और b की जगह ये कितना निकल के आ गया, यहाँ से ऐसे कर देंगे अपॉन, यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ये निकल के आ गया, सॉरी ये 2hxy लिखवाया था ना मैंने, 2hx, तो ये 2h के बराबर आया, तो यहाँ से क्या 25/4 आ जाएगा। समझ में आता है, 2hxy है ना, तो 2h बराबर 5 के, तो h बराबर क्या आएगा 5/4। अब इसका स्क्वायर करना तो 25/4 हो जाएगा, अपॉन में क्या a + b, तो a कितना है यहाँ से 1 और b कितना है 4, तो जो 4 1 कितना हो जाएगा यहाँ से 5। तो आपको कुछ नहीं करना, 2 × इसके अंडर में है, तो क्या करोगे 5 4 चौक 16, तो 9 बटे क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा अपॉन 5। यहाँ से बाहर निकलने के बाद 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 4 को बाहर निकालोगे 2 बचेगा ना, तो ऊपर से क्या गया यहाँ से tan θ बराबर 3/5, यही तो आ रहा था, tan θ बराबर 3/5 आया, थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो tan इनवर्स 3/5 हो जाएगा। ऑप्शन ऐसा कौन सा दे रखा है हमें, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ऐसा निकल के आ गई वैल्यू। सोचने समझने वाली बात ही नहीं है कुछ, कोई डाउट नहीं होगा। चलो देख लेते आगे।
कि उसने बोला कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy माइनस का ए वाई स्क्वायर बराबर 0 द्वारा निरूपित सरल रेखा क्या होगी। बाबू आप तो खुद ही कर लोगे इसे, क्यों बेटा यहाँ पे देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। हमें फॉर्मूला पता है, अभी निकाला है, tan थीटा वाला फॉर्मूला याद है हमें, बराबर 2√h² माइनस का ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब देखो बी की जगह क्या दे रखा है, माइनस का ए, तो ए माइनस का ए मतलब ये वाला पहला वाला एक एक्स का गुणांक और ये वाई का गुणांक। अब एक में से एक हटाएंगे तो कितना आएगा 0, और अपॉन में 0 हो तो इसका मतलब इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी होने का मतलब क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना है ना, तो 90 डिग्री का एंगल है तो क्या होगा, वे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मतलब एक दूसरे पर लंब होंगे। कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण 2x² प्लस का 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 6y प्लस के इज इक्वल टू 0 हो, एक जोड़ी समीकरण मतलब कैसे निकाल लोगे। बेटा देखो एक तरीका तो होगा हमारा कि के किस मान के लिए कैसे पूछ रहा है ना ये। बेटा हमारा तरीका होता है निकालने के लिए, मतलब पेयर निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना होता है हमें ABC प्लस का 2, फॉर्मूला इसमें ये आने का नहीं, क्वेश्चन लिख करवा रहा हूँ मैं हालांकि, 2FG माइनस का AF² माइनस का BG² माइनस का CH² इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ से के की वैल्यू निकल के आएगी। भाई सी की जगह आप क्या रखो, पहले ए की वैल्यू बताओ क्या होगी, यहाँ से 2, बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 1 होगी, और एच की वैल्यू क्या होगी, 2h बराबर रखोगे 3 के, तो एच की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से 3/2 आ जाएगी। कोई दिक्कत। और जी की क्या बचा, यहाँ से जी बचा, ये यहाँ से जी बचेगा ना, तो जी की ये किसकी वैल्यू, एक बार फॉर्मूला क्या था 2g बराबर 2gx बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 11 है, तो जी की वैल्यू 11/2 आ जाएगी निकलने के बाद। और 2f की जगह रखोगे 6, तो f की वैल्यू 3 निकल के आ जाएगी। तो कुछ नहीं करना बेटा, हमें फॉर्मूला आपको बता दिया है, क्या फॉर्मूला लगेगा ABC प्लस का 2FGH, दोबारा बता रहा हूँ नोट डाउन कर लेना अच्छे से, AF² माइनस का BG² और माइनस का CH² इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला लगा दोगे बस, अब डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना होगी। तो बच्चों हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।